डॉक्टर कानून तो अपना काम करेगा करेगा। इन फ्यूचर अगर इस तरह की घटना सामने आती है, हम चाहते हैं कि नहीं आए, अगर आती है तो आप किस तरह से काम करेंगे? अबाया किस तरह से काम करेगा? अबाया उसको हाईलाइट करेगा, मतलब जो हमने प्लेज ली है उसके ऊपर काम करेगा। अबाया जो हमारी जो फेडरेशन है उस वो जो ऑफिशियली जो भी काम करना होगा, अगर कोई ऐसा कोई काम हो जाता है उसकी वो नोटिस लेंगे। जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं वो पूरा ये देखेंगे कि जो हुआ है कहाँ गलत हुआ है, कहाँ जो भी उनके अपने कानून तो अपना काम करेगा, बट ये हाईलाइट करना हमारा काम है कि कहाँ कैसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वो उसकी जो सारी दोस्तों आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। इस वक्त हमारे साथ सीनियर डॉक्टर शफीका बानो जी हैं। आज अबाया डे है। अबाया डे क्या है पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं, पर लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि 2024 में जो डॉक्टर के साथ कलकत्ता में हुआ था, कहीं ना कहीं उसकी बरसी के बारे में है। मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबाया डे क्या है और किस तरह ये काम करता है डॉक्टरों के लिए? अबाया डे सेलिब्रेशन ये एक नया कंसेप्ट है कि जो आरजेकल, जैसे आपने बोला आरजेकल मेडिकल कॉलेज में जो पीजी करती है स्टूडेंट थी, उसको ब्रूटली उसका रेप और उसके बाद मर्डर किया गया था। ये उसी को याद करने के लिए एक डे बनाया गया, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई या दूसरा वायलेंस जो भी अगेंस्ट जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनमें उनके साथ ना हो, क्योंकि फीमेल्स ही हैं ज्यादा टारगेट बनती हैं। कोई सेक्सुअल हरासमेंट होगी या दूसरी कोई मेंटल हरासमेंट, कोई फिजिकल हरासमेंट होती है। तो ये एक्चुअली में हमारी जो फेडरेशन है, ये गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने, और ये जो सारे ऑफिस बेयरर्स हैं, और मैं हूँ डॉक्टर शफीका बानो, जो हमारी जम्मू की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी सोसाइटी है, मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। तो जितनी भी सोसाइटीज ऑल ओवर इंडिया है उनकी एक फेडरेशन है और उनका एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो ये उनका कंसेप्ट है कि ये जो डे एक मनाया जाए जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, उसका नाम कुछ और था, लेकिन अबाया उसका नाम डाला गया है और इसको हमने अबाया डे दिया है, ताकि इस दिन हमारा काम ये है कि इकट्ठे हम हो, जर्नल पब्लिक को अवेयर करें कि जो ये वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स, खासकर जो फीमेल्स हैं उनके अगेंस्ट जो ये, इसको बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करें और इसको स्टॉप करें। हम 2026 में बैठे हैं, आज भी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं? देखो, चाहे डॉक्टर हो चाहे आम लड़की हो। हाँ देखो, कोई भी जो लेडी है जो कि अपने घर से बाहर निकलती है, चाहे दिन में निकलती है रात में, क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन से तो रात इवनिंग्स में नाइट ड्यूटीज में हम लोगों को जाना पड़ता है। तो अभी भी मैं ये कहती हूँ कि भाई जो लेडीज के साथ जो गलत जो बिहेवियर है पब्लिक का, वो अभी भी परसिस्टेड है। अगर वैसा नहीं होता तो फिर अभी इस साल में ये वाली काम नहीं होती जो हमने अभी अभया का केस देखा है। तो ऐसे ही जो चीजें वो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम ये भी एडवोकेट करते हैं कि एक कोई कानून बने उसके अगेंस्ट, जो लोगों वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें। हमने इस अबाया डे पे एक प्लेज है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या है कि जो ये फॉक्सी, जो हमारी फॉक्सी स्टैंड फॉर नो टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स। अबाया डे प्लेज है। वी द मेंबर्स ऑफ द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया along with the entire medical fraternity pledge zero tolerance to any form of violence against doctors and health workers, safety and dignity at every workplace for every doctor, every shift, respect for profession that saves the life, the support for strong laws and systems that protect those who protect you, the hands that heal should not bleed, and woman, when one of us is attacked, the entire nation's health is attacked. And today we stand with our united with white. Today we say it loud no more. I take the Abaya pledge. Foxy stands for no to violence against doctors, Abaya and paramedical staff, and Abaya fearless to care, safe to serve. ये प्लेज जो है, इस पे ये प्लेज लेते हैं, हम इन्हीं पॉइंट्स पे वर्कआउट करेंगे। जो लोग बाहर लेडीज काम करने जाए उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो सेफली अपना काम 100% कर सके, उनको कोई डर ना हो, कोई ऐसा भय ना हो कि भाई ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो अपना 100% नहीं देते। ऐसे कानून बने,
ऐसा कोई वर्किंग प्लेस उनको फैसिलिटीज ऐसी दी जाए जहाँ पे अगर वो अपने घर से बाहर निकल रही हैं और वो अपना सेफली अपना काम बड़े 100% करके जाएं, ताकि हम अपना 100% पेशेंट्स को दें तो पेशेंट भी बेनिफिटेड हो जाए, उनमें भी उनको भी कोई कमी ना रह जाए। डॉक्टर, कानून तो अपना काम करेगा करेगा। इन फ्यूचर अगर इस तरह की घटना सामने आती है, हम चाहते हैं कि नहीं आए, अगर आती है तो आप किस तरह से काम करेंगे? अबाया किस तरह से काम करेगा? अबाया उसको हाईलाइट करेगा, मतलब जो मैंने प्लेज ली है उसके ऊपर काम करेगा। अबाया जो हमारी जो फेडरेशन है उस वो जो ऑफिशियली जो भी काम करना होगा, अगर कोई ऐसा कोई काम हो जाता है उसकी वो नोटिस लेंगे। जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं वो पूरा ये देखेंगे कि जो हुआ है कहाँ गलत हुआ है, कहाँ जो भी उनके अपने कानून तो अपना काम करेगा, बट ये हाईलाइट करना हमारा काम है कि कहाँ कैसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वो उसकी जो सारी तय तक जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जो शायद सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट में नहीं आते हैं। जी जी। लोग घबराते हैं, खासकर लड़कियां घबराती है, अगर इस तरह की चीजें बाहर आई तो हमारी इमेज खराब होगी। उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं उनको उन लड़कियों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई देखो, अगर कोई गलत कहीं तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमको आगे आना है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत हो रहा है या तुम्हारे साथ कोई जो कर रहा है उसको हाईलाइट करके उसको अपनी पुनिशमेंट जो है उसको मिलनी चाहिए, ताकि ये वाली चीजें रोकी जाए। ऐसे ही रुक सकेंगे, अदरवाइज अगर हम चुप बैठेंगे सहते रहेंगे तो ये चीजें चलती रहेंगी, फिर ये बंद नहीं होगी। क्या स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई स्पेशल सब्जेक्ट या फिर अवेयरनेस कैंप बिल्कुल होना चाहिए। देखो वैसे भी हैं जो एक हमारी जो स्कूल एजुकेशन में भी एक जो हमारा चैप्टर है उसमें जो सेक्स एजुकेशन के बारे में वो सबको पता होना चाहिए, और इस सबकी अवेयरनेस भी ऐसे होनी चाहिए कि, और जो सोशल साइकोलॉजिकल सब चीजें पढ़ाई जाती हैं कि जो दूसरी जैसे अपोजिट मेल कम्युनिटी है, ये उनको अवेयर कराना ज्यादा जरूरी है कि फीमेल्स की कैसे तुम रिस्पेक्ट करो और कैसे उनको अपना। लड़कों के लिए ज्यादा मैसेज है। देखो लड़कों के लिए ही तो है, अगर वही रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे फीमेल्स की तो ये काम होंगे नहीं। तो भाई अपने जो भी फील्ड में कोई, चाहे डॉक्टर्स हैं या कोई और फीमेल्स हैं जो अपने ऑफिस में जाती हैं, हाउ टू रिस्पेक्ट देम, उनको रिस्पेक्ट दो तो ये चीजें कम होंगी। देखो ये सारा जो काम है ये साइकी का है, साइकोलॉजिकली उनको ये हमने समझाना है कि कैसे आप समाज को कैसे अच्छा रखो, अपने पे कैसे कंट्रोल करना है, अपने पे कैसे कंट्रोल करना है, और कैसे तुमने अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करना है, अच्छा बिहेवियर रखना है आपने, कैसे अपना मॉरल रखना है हाई, ताकि आप जो जहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं अपने फीमेल्स, जहाँ पे भी स्टाफ बैठा है, चाहे वो डॉक्टर्स बैठे हैं या कोई दूसरा आउटसाइड बैठा है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है। जैसे हमारे यहाँ क्लिनिक है, ये बैठे हैं बाहर, हमारी लड़कियां बैठी होती हैं रिसेप्शन पे, बाकी जगहों पे काम कर रहे होते हैं, तो कैसे बिहेवियर कैसे करना है, जैसे मतलब एक अच्छा मतलब बोल चाल अपनी अच्छी रखनी, कोई ऐसा कोई काम नहीं करना जैसे कोई कन्फ्लिक्ट शुरू हो, जो हमारी तरफ से भी है उनकी तरफ से भी। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आपका, आप आए और आपने ये इस डे पे हमें बोलने का मौका दिया। वी आर थैंकफुल टू यू। पूरी आपने चर्चा सुनी कि आज 9 अगस्त था और अबाया डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो 2 साल पहले कलकत्ता में हुआ था लड़की के साथ, उसी को याद करते हुए ये दिन मनाया जा रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो तो कितना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज के साथ। धन्यवाद।